एक यादव के कथावाचक बनने पर ब्राह्मणों ने उसकी चुटिया काट दी। ब्राह्मण महिला के पैर छुआए, सिर्फ पैर नहीं छुआया, नाक रगड़वाया है। लिटरली ऐसे नाक उनके पैर पर ऐसे रगड़वाया। इसके अलावा उस महिला का पेशाब उनके ऊपर छिड़का गया। कहा गया कि ब्राह्मण जो है उनका पेशाब अगर आपके ऊपर छिड़का जाएगा तो आप शुद्ध हो जाएंगे। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन नहीं भैया, हमें ज्ञान नहीं पूछना है, हमें तो जाति ही पूछनी है। क्योंकि जब तक हम जाति ना पूछ लें तब तक हमारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती है। हम उस संविधान वाले देश में रहते हैं जहां पल पल संविधान को लागू करने की बात तो कही जाती है, लेकिन लागू कभी नहीं होता है। लागू होता है ऐसे ही सामंतवादी सोच, ऐसी सोच जो हमें बार बार हमारे दिमाग को दूषित कर रही है, छोटा बना रही है। लेकिन हमें वही करना है, हमें बार बार आपस में लड़ते रहना है। कल तक हम धर्म के नाम पर लड़ा करते थे, हम कहते थे वो मुस्लिम है इसलिए हमें उससे चिढ़ है। लेकिन आज हम जाति के नाम पर किसी से चिढ़ने लगे और फिर कहें कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर उसी हिंदू राष्ट्र में इस तरीके से अपमान होता रहे, किसी को छोटा किसी को बड़ा माना जाता रहे, तो क्या इस तरीके का हिंदू राष्ट्र संभव है? पूरी कहानी आपको तसल्ली से बताती हूँ। एक कथावाचक थे, वो अपने आप को गलती से हिंदू समझ लिए, जाति से वो जो है वो यादव थे। उन्हें ऐसा लगा कि हिंदू राष्ट्र में सभी हिंदू बराबर हैं, हम भी हिंदू बिरादरी से हैं। तो बस उन्होंने कथा वाचन का काम जो है वो शुरू कर दिया। एक जगह जजमानी के रूप में उन्हें कथा सुनाने के लिए बुलावा भी भेजा गया। उसके बाद वो कथा सुनाने जब पहले दिन मंच से बैठे और कथा सुनाया, तब कुछ लोगों को संदेह हो गया। उन्होंने पूछा कि बताइए आपकी जाति क्या है? बस कथावाचक ने बता दिया कि वो यादव हैं। बस इतनी सी बात थी कि उनका जो कांड हुआ है वो आपको भी बताएंगे कि कैसे उनका सिर मुड़वा दिया जाता है, कैसे उन्हें नाक रगड़नी पड़ जाती है क्योंकि वो ब्राह्मणों के गांव में यादव होकर कथा सुनाने गए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी भगवान का नाम लेना एक जाति विशेष को ही अधिकार है क्या? भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। और कथा कहने का मतलब होता है कि आप भगवान की प्रशंसा सभी को सुना रहे हैं, वो भगवान जिसकी कहानी आप 10 लोगों के सामने बचा रहे हैं। ब्राह्मण कोई जाति से बनता है या नहीं, लेकिन डिग्री लेकर जरूर बन जाता है। जो कोई चाहे वो शास्त्रों की डिग्री ले और वो ब्राह्मण बन सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस बात की प्रतिबद्धता नहीं है कि आप सिर्फ ब्राह्मण होंगे तभी आपको शास्त्रों की डिग्री दी जाएगी। जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो शास्त्रों की डिग्री जाति के आधार पर नहीं बांट रहे हैं, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल तो यही है। कल तक आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू 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 कर रहे थे, आज उसी हिंदू को सिर्फ यादव होने के नाते किस तरीके से जलील किया गया है, किस तरीके से अपमानित किया गया है, वो आपको बताएंगे। और मेरे कुछ सवाल हैं इस वीडियो में जो मैं पूछना चाहती हूँ, उन सभी लोगों को से पूछना चाहती हूँ जो इस तरीके के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं, इस तरीके के जघन्य अपराध का समर्थन कर रहे हैं। अब मैं इसको इतना गलत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने सिर्फ अपमान नहीं किया है, आपने उसका वीडियो बनाया और एक पूरे समाज को अलग थलग कर दिखाने की कोशिश की है। क्यों? इससे आपके व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए आपको चिढ़ मच रही थी क्या? कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, और अगर ब्राह्मण कथा नहीं सभी धर्म के लोग कथा कहने लग जाएं तो शायद आपके व्यापार में, आपकी जजमानी में कमी आ जाएगी, इसलिए आपको मिर्च लग गया क्या? मतलब अगर किसी को भगवान की कथा ज्यादा अच्छे से कहना आता है, अगर वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, उसकी वो काबिलियत है, तो वो कर सकता है। इसका अधिकार तो हमें संविधान से भी तो मिलता है ना। पूरी कहानी आपको तसल्ली से बताते हैं। एक यादव के कथावाचक बनने पर ब्राह्मणों ने उसकी चुटिया काट दी। वो चुटी जो ब्राह्मण की पहचान होती है, कथावाचक अमूमन इस तरीके की वेशभूषा रखते हैं, इस तरीके का पहनावा, इस तरीके के ही दिखते हैं। उस चुटिया को काट दिया। ब्राह्मण महिला के पैर छुआए, सिर्फ पैर नहीं छुआया, नाक रगड़वाया है। लिटरली ऐसे नाक उनके पैर पर ऐसे रगड़वाया। इसके अलावा उस महिला का पेशाब उनके ऊपर छिड़का गया। कहा गया कि ब्राह्मण जो है उनका पेशाब अगर आपके ऊपर छिड़का जाएगा तो आप शुद्ध हो जाएंगे। काहे भैया? कल तक गौमूत्र सबसे ज्यादा शुद्ध था, अब गौमूत्र ही खराब होने लगा क्या? गौमूत्र की शुद्धता पर भी आपको संदेह है क्या? क्या वो जो ब्राह्मण महिला जिन्होंने इन्हें जजमानी के रूप में बुलाया था, जो कथा के लिए बुलाई थी, वो महिला इतनी ज्यादा पवित्र, इतनी ज्यादा पाक साफ है
कि उनको उनके मूत्र को गौमूत्र से ज्यादा जो है वो शुद्ध माना जा रहा है। तो पूरा गांव उसी का प्रसाद लेता है क्या? अब मैं पूरे गांव को इसलिए कह रही हूं, इनमें से उन लोगों को खास तौर पर जो इस तरीके की चीजें कर रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे और इन आदमी को अपमानित कर रहे थे। मतलब इस वीडियो में क्या कुछ नहीं किया गया है और क्या कुछ नहीं कहा गया है, ये सभी चीजें ना अंदर से कचोट देती हैं। कचोट इसलिए देती हैं कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम अपने आप को विश्वगुरु बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, और अंदर ही अंदर हम इतने खोखले हैं कि उसका सच हमारे सामने आ रहा है। किसी यादव के साथ ऐसा हुआ इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि आज 21वीं सदी वाले भारत में जब हम चंद्रयान जैसी चीजों को, चंद्रयान मिशन जैसी चीजों को कर रहे हैं, हम उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, तभी उसी पर हम इस तरीके की छोटी चीजें करते हैं। इस तरीके की छोटी चीजें कर कर हम अपने आप को तोड़ते हैं, कमतर बनाते हैं। इस तरीके की चीजें जब बाहर जाती है तो पता है क्या कहा जाता है कि भारत के लोग आज भी मूर्ख ही रहते हैं, आज भी हम जातिवाद धर्मवाद की बेड़ी में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हम विकास की रफ्तार में दौड़ नहीं पा रहे हैं। हमसे छोटे छोटे देश ना जाने कहां कहां पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें पूछना है भाई कौन बिरादरी हो, कौन जात के हो। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता है तब तक हमें खलबली मची रहती है। उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मजहब से हमें क्या लेना देना? हमें लेना है उसके ज्ञान से, वो कितनी अच्छे से कथा कह सकता है उससे लेना देना होना चाहिए। आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो बहुत मार्मिक है, लेकिन दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आज के भारत का सच है। ये वीडियो आप देखिए, देखिए किस तरीके से उस आदमी का बाल जो है वो छीला जा रहा है, उसका मुंडन किया जा रहा है। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने कथा कहने की जरूरत की यादव होके। देखिए किस तरीके से उसकी ये जो चुटिया होती है, जिसे अमूमन कथावाचक या ब्राह्मण जो है वो लगाते हैं, उनका सम्मान माना जाता है, उस चुटिया को कैसे जो है वो छीला जा रहा है। पूरा बाल नहीं छीला जाता है, सिर्फ चुटिया छीली जाती है, आधा मुंडन किया जाता है। ये एक अलग तरीके का अपमान है, आप देखिए। और ये जो आधी उम्र का लड़का है वो इस तरीके की चीजें कर रहा है। मतलब यकीन नहीं होता है कि इन्हीं युवाओं के भरोसे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। मतलब कितनी छोटी सोच है। ये पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है ये भी नहीं समझ में आ रहा। आप देखिए कैसे ये जो इनका नाम है संत सिंह यादव, जो कथा वाचन करने वहां पहुंचे थे, ये सह आचार्य हैं, मतलब असिस्टेंट आचार्य हैं। इनसे ऊपर वाले जो आचार्य हैं उनका नाम मुकुटमणि, वो भी यादव ही हैं। तो मुकुटमणि यादव जो मेन आचार्य हैं, उनके ये असिस्टेंट आचार्य, सह आचार्य हैं। ये उस समय कथा कह रहे थे। इनसे पूछा गया कि आप जब कथा कहने आए तो क्या आपने अपनी जाति छुपाई, आपने अपनी जाति के बारे में नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि हमसे किसी ने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं। तो शायद इन्हें, जो संत सिंह यादव हैं, इन्हें ऐसा लगा होगा कि जाति इतना बड़ा मायने नहीं रखता। मतलब जाति अगर कोई पूछे तो बता दे, ना पूछे तो बताने की आवश्यकता क्या है। बस यही एक गलती है। अब इनकी बड़ी गलती ये है कि ये ब्राह्मणों के गांव में गए और इन्होंने कथा की, ये कहकर उन्हें जो है अपमानित किया जा रहा है। सिर्फ एक वीडियो नहीं है, और वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरे गांव में जितने बड़े बुजुर्ग हैं ना, सबका पैर छुआया गया। बड़े बुजुर्ग का छुआया गया। जो इनकी उम्र से भी छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन तक का भी पैर सिर्फ इसलिए छुआ दिया गया काहे कि भैया वो जो अभी पैदा हुआ बच्चा है वो भी ब्राह्मण है, तो आपको पैर जो है वो छूना चाहिए। अब ये जो संत सिंह यादव हैं, ये पूरे गांव में घूम घूम कर जितने लोग वहां पर उपस्थित होते हैं सबका पैर छूते हैं। और सबका पैर इसलिए छूते हैं क्योंकि इन्हें जजमानी के लिए बुलाया गया था। मतलब सोचिए, ये अपने आप से मुंह उठाकर किसी गांव में कथा कहने नहीं गए थे। जिन्होंने इन्हें इनविटेशन दिया था कि आइए आप हमारे गांव में कथा करिए, सबसे पहले तो उन्हें ढूंढकर ऐसे अपमानित किया जाना चाहिए। मतलब आप अगर किसी को कथा करने बुला रहे हैं तो पहले उनके बारे में डिटेल निकालिए। आप किसी को भी न्योता दे रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि आप जिसे बुला रहे हैं वो किस जाति, किस धर्म, किस मजहब का है, फिर आप बुला रहे हैं। पहले तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम लोग इस तरीके की छोटी सोच क्यों रखते हैं। आप देखिए, ये देखिए वो जो महिला हैं जिनके यहाँ ये कथा करने आए थे, उनके ये देखिए नाक रगड़ रहे हैं। एक होता है पैर छूना और एक होता है रगड़ना। लिटरली उनका नाक रगड़ाया गया है उनके पैर पर।
देख रहे हैं आप। तो कहा जा रहा है कि इसमें इन्होंने पूरी कहानी जो है वो बताई है। ये वीडियो 3-3.5 मिनट का है, जिसमें ये पूरी अपनी कहानी बता रहे हैं कि इनका नाम ये है, इन्हें कथा करने के लिए बुलाया गया। ये जो है वो असिस्टेंट आचार्य हैं, इनसे बड़े वाले आचार्य जो है उन्होंने जजमानी ली थी, वो कथा करने आए थे। अब ये पूरी कहानी है। इसमें पूरी कहानी ये है कि एक यादव कथावाचक थे, वो कथा करने गए थे, बस इतनी सी बात है। अब इसमें मेरा सवाल जो है उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ पूरी ईमानदारी से। ये बताइए कि भगवान का नाम लेने के लिए क्या किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के आधार पर ही कोई ले सकता है? क्या भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, किसी भी समय ले सकता है? क्या कोई खास तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है और मिलने के बाद ही भगवान का नाम लेना होता है क्या? मतलब अगर कोई यादव ही है और उसे भगवान की स्तुति करना ठीक ढंग से आता है, वो भगवान की कथा 10 लोगों के बीच में अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, सुना सकता है, ये उसकी काबिलियत है, तो इस पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए। और इस आधार पर तो कतई नहीं होना चाहिए कि वो जाति से यादव है। मतलब ये कथावाचक थे, ये कथा कहने उस मंच पर गए थे। अगर ये किसी तरीके के भगवान का अपमान करते, किसी भगवान को गलत तरीके से उनके बारे में बुरा भला कह रहे होते और तब आप उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करते, तो शायद मान लिया जाता कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। इन्होंने किसी भी भगवान का अपमान नहीं किया, सिर्फ कथा कर रहे थे, फिर भी इस तरीके से उन्हें जलील किया गया है। ना तो कथावाचक ने किसी तरीके के गलत शब्द का इस्तेमाल किया और ना ही किसी के आराध्य का अपमान किया। तो फिर आपको इजाजत किसने दे दी कि आप भरे समाज में उसका अपमान करें, उसे जलील करें, उसे अपमानित करें और सिर्फ ये कहकर अपमानित करें कि ब्राह्मणों के गांव में एक यादव कैसे आ गया और यादव ने कथा कैसे कह दी? इन लोगों को आपत्ति इस बात से थी कि कथा करने के लिए अमूमन एक स्टेज बनाया जाता है और एक स्टेज पर एक खूबसूरत सी चेयर लगाई जाती है, उसका थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग थोड़ा खूबसूरती से उसे सजाया जाता है और उस वाली चेयर पर ये यादव होकर बैठ गए और ब्राह्मण वहां नीचे बैठे थे कथा सुनने के लिए। इस चीज से मिर्च लग गई। मतलब मिर्च इस बात की कि यादव हमसे ऊपर बैठ गया, उतनी ऊंची वाली चेयर पर बैठ गया और हम नीचे बैठे रह गए। इस चीज से खींच थी, इसीलिए गांव के सभी लोगों का पैर छुआया गया। आप नीचे बैठे हैं इसलिए नहीं, आपकी सोच नीची है इसलिए आप वहां पर हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कौन डिसाइड करता है कि किसे कथा कहनी है और कौन डिसाइड करेगा कि किसे भगवान का नाम लेना है, किसे नहीं लेना है? आज के युग में भी ये डिसाइड करने वाला कौन है? कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? जब देश संविधान से चलता है, कानून ये कहता है कि किसी को भी कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। पूजा पाठ भी आजकल के समय में एक व्यवसाय है, ये सच है। मंदिरों में जितना दान चढ़ता है वो किसी गरीब के काम में आता तो शायद गरीबी खत्म हो चुकी होती। आज भी आप देखेंगे तो मंदिरों के सामने सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले लोग हैं, इसके बाद भी दान पेटियों में पैसे भरे जा रहे हैं। ये सच है ना। हमारे यहाँ एक अच्छी कहावत कही जाती है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो कोई हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है। जो कोई भगवान को याद करता है, उनकी प्रार्थना करता है, उनकी स्तुति करता है, वो भगवान से कम नहीं, वो भगवान को ही जो है वो भगवान की तरफ ही आगे बढ़ता है, भगवान में ही वो विलीन हो जाता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस तरीके की स्तुति, इस तरीके की कहावतें, इस तरीके की चीजें कहकर ये हमारे समाज में एक तरीके की लाइन बनाने की कोशिश की गई कि सभी बराबर हैं। संविधान आया उससे पहले भी इस तरीके की चीजें थी, मतलब समाज में शायद ये चीजें रही होंगी, लेकिन तब भी इतने छोटे सोच के लोग हैं जो आज भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। जब संविधान लागू हुए न जाने कितने साल बीते जा रहे हैं, ऐसे ही दिन बीतते जाएंगे, घड़ियां बीतते जाएंगी, लेकिन हम अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे। हम पहले धर्म के आधार पर मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव करते हैं, उसके बाद हम जब धर्म से थक जाते हैं तो हम जाति पर चले आते हैं। हमें जाति में श्रेष्ठ देखना है, छोटा देखना है, बड़ा देखना है और उसके बाद उसे अपमानित करना है। यही हमारी छोटी सोच है जिसकी वजह से आज भी हम विकासशील बने हैं। विकसित बनने में अभी हमें बहुत 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 साल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है ऐसी हरकतें करने पर, और ऐसी हरकतें कर हमारी जो छाती है वो 56 इंच की हो जाती है। किसी को अपमानित कर हमें लगता है कि भाई साहब हम ब्राह्मण थे, हमने उसका अपमान कर दिया क्योंकि वो इस जाति से आता था। क्या मिला आपको?
आपका बच्चा यही सीखा है और यकीन मानिए कि वो इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। पुलिस ने जो है वो अतुल, मनीष, पप्पू सहित कुल 50 अज्ञात लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली है। ये पूरा मामला जो है वो राजनीति की तरफ बढ़ चला है। अब सपा जो है वो इसमें एक्टिव हो रही है। एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का भी अपना स्टेटमेंट आ चुका है। पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, एकदम एक्टिव होकर काम करेंगे। यकीन मानिए, कानून पर भरोसा रखिए, काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस कानून पर हमें यकीन करना है, उसी कानून के लागू होने के बाद भी ये सारी चीजें इतने सालों से लगातार हो रही हैं। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, वाल्मीकि ने क्या रामायण नहीं पढ़ी थी? क्या उन्हें रामायण पढ़ने पर रोक लगाया गया था? वेदव्यास जो खुद एक शूद्र थे, उन्होंने 4 वेद लिखी है, 6 शास्त्र लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं। इसके अलावा जो महाभारत महापुराण है वो भी उन्हीं का है। तो मतलब जिस महापुराण को हम आज भी अपने सिर माथे लगाते हैं, जिसकी स्तुति, जिसकी पाठ कर हम अपने धर्म को आगे बढ़ाता मानते हैं, सनातनी मानते हैं, उसी व्यास को, उसी महाकाव्य को लिखने वाला खुद एक शूद्र था। फिर भी हमें इस तरीके की हरकतें करने में मजा आता है। मतलब ना जाने इस तरीके की चीजों से हम कब बाहर निकलेंगे। और एक इंसान होने के नाते मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर किसी तरीके का भेदभाव इस आधार पर किया जाए कि वो जाति के आधार पर ये है, तो ये एक वैज्ञानिक सोच तो कतई नहीं है। हाँ, ये अच्छी कथा नहीं कहते, ये भगवान का अपमान कर रहे होते, आपके आराध्य को ऊंचा नीचा बोल रहे होते, गलत सलत बोल रहे होते, फिर इस तरीके का एक्शन होता, तो मुझे लगता है कि आपकी आस्था के साथ भाई साहब खिलवाड़ हो गया, तो आपने उनका जो है इस तरीके का निरादर कर दिया। लेकिन आपकी आस्था का सम्मान करते हुए भगवान की स्तुति कर रहा था, तो आप इस तरीके की चीजें जो है वो संत सिंह यादव के साथ कतई नहीं कर सकते। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और एकदम कठोर शब्दों में इसका कड़ा विरोध करते हैं। बाकी आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम सभी दुनिया को छोड़कर एक न एक दिन चले जाएंगे, लेकिन एक ऐसा बेहतर समाज बनाइए कि आपका आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो बच्चे हैं, कम से कम वो इस तरीके की कुरीतियों से बाहर निकल पाए, कम से कम वो चैन की सांस ले ले, कम से कम उन्हें तो वैज्ञानिक समाज मिल जाए। हम इन बेड़ियों में जकड़े रहे, हमने इस तरीके की कुरीतियां देख ली हैं, झेल ली हैं, लेकिन हमें आगे के भारत को खूबसूरत बनाना है, उसे विकसित बनाना है। तो इन सब चीजों पर पर्दा डालना होगा, इन्हें दबा कर आगे बढ़ना होगा। ये मेरी अपनी सोच है। आप अपनी सोच हमें लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।